तो हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो सॉफ्टवेयर डिफरेंट स्टेजेस से पास ऑन होके डेवलप होते हैं। इसकी जो आपकी बुक में पहले फर्स्ट स्टेज दी हुई है वो है एनालिसिस। एनालिसिस से पहले भी एक दो स्टेजेस होती हैं, प्रॉब्लम डेफिनेशन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तरह हम इसी से स्टार्ट करते हैं एनालिसिस से। एनालिसिस का मतलब होता है स्टडी करना, फाइंडिंग्स, टू फाइंड समथिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू एनालिसिस। तो हम जब सॉफ्टवेयर बनाने जाते हैं तो हमें जिस कंपनी ने, जिस फर्म ने ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है, हम पहले वहाँ जाते हैं, उनसे मीटिंग्स करते हैं और एनालाइज करते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अच्छा, एनालिसिस में लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी आप फर्दर स्टडी करते हैं, फाइंड आउट करते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक्चुअली यूजर क्या चाह रहा है, सिस्टम काम कैसे कर रहा है, यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन एंड डीकम्पोजिशन टू स्पेसिफाई व्हाट अ प्रोग्राम डज। मूसा बता सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? मूसा, एनी आइडिया यस सर। क्या है एब्स्ट्रैक्शन, क्या होता है? सर एब्स्ट्रैक्शन डिस्कार्ड करे थी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को। ठीक है, और डीकम्पोजिशन? सर इट ब्रेक डाउन प्रॉब्लम कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट। स्मॉल प्रॉब्लम, ठीक। अच्छा देखिए, यहाँ दो टर्म यूज हो रही है। एक है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जो अननेसेसरी डिटेल होती है प्रोग्रामिंग के अंदर हम वो हाइड कर देते हैं, जो कंसर्न डिटेल होती है वो हम शो करते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर आप कार चला रहे हैं तो आपका कंसर्न ये है कि कार को चलना चाहिए। आपका कंसर्न ये नहीं है कि कार का इंजन कैसे काम कर रहा है। मेरी बात समझ में आई? कि आपका कंसर्न क्या है? कार शुड रन, व्हीकल शुड रन, व्हीकल का इंजन काम कैसे कर रहा है ये आपका कंसर्न नहीं है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। तो हम जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी ये चीज़ होता है कि हम यूजर सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें यूजर का भी यही कंसर्न होता है कि सिस्टम शुड वर्क, सिस्टम काम कैसे कर रहा है वो उसका कंसर्न नहीं है, वो आपका कंसर्न है कि आपने बना के देना है। अच्छा, फिर होता यह है कि सॉफ्टवेयर जब हम बनाने जाते हैं, जैसे हम स्कूल का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, किसी सुपर स्टोर का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हॉस्पिटल का बना रहे हैं, होटल का बना रहे हैं, ये बड़े लार्ज सॉफ्टवेयर होते हैं, बैंक का बना रहे हैं। हम एज ए होल कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं बनाते, हम क्या करते हैं, उस उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं। यानी प्रॉब्लम को इतना ब्रेक डाउन करते हैं कि वो एटॉमिक हो जाए। एटॉमिक वो एलिमेंट है जो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। यानी प्रॉब्लम को, यानी डिफरेंट मॉड्यूल्स के थ्रू, मॉड्यूल ए को के कई सेक्शन बना देंगे। ठीक है, हर सेक्शन के अंदर एक सेक्शन आएगा, फिर सेक्शन सी के अंदर एक सेक्शन आएगा, काइंड ऑफ दैट। तो प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते चले जाएंगे, ये भी आगे थोड़ा सा टॉपिक आएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो अब इसमें लिखा हुआ है, तो ये चीज़ें अब आगे भी डिस्कस होंगी। एनालिसिस में बेसिकली एक तो हम अभी आगे डिटेल भी आएगी, मैं फर्दर आपको बता दूंगा। एनालिसिस के अंदर बेसिकली हम ना अब डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, मेन जो चीज़ है डेटा कलेक्ट करना। डेटा कलेक्ट करने का एक मेथड है कि हम क्वेश्चनर रेडी करते हैं, हम मीटिंग्स करेंगे, ठीक है, सर्वे करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। ये चार तरीके होते हैं एनालाइज करने के। ऑब्जर्व करेंगे कि सिस्टम काम कैसे करे, जिसको हमने कंप्यूटराइज करना है। डेटा कलेक्ट करेंगे थ्रू क्वेश्चनर, वी विल आस्क डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम द यूजर, व्हाट इज देयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, काइंड ऑफ दैट। अच्छा, फिर जब एनालिसिस फेज कंप्लीट हो जाता है तो हम डिजाइन स्टेज पे आते हैं। डिजाइन स्टेज में क्या होता है, यूजेस स्ट्रक्चर चार्ट्स, फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड विद द प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन फ्रॉम एनालिसिस टू शो हाउ द प्रोग्राम शुड बी डेवलप्ड। अब डिजाइन स्टेज का मतलब होता है कि ये भी, अच्छा, ये दोनों काम पीस ऑफ पेपर पे होंगे, दोनों काम पीस ऑफ पेपर पे होंगे। अब हमने अगर अच्छी तरह एनालिसिस कर लिए, वी हैव डन एनालिसिस इन अ वेल मैनर, तो हम प्रॉब्लम को कन्वर्ट करेंगे इनटू सूडो कोड। ठीक है, सूडो कोड जब भी हम पहले से कर चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं किए मैं उनको बता दूंगा लेटर ऑन। हम एक आध रिवीजन सेशन भी रख लेंगे।
या फ्लो चार्ट बनाएंगे या स्ट्रक्चर चार्ट बनाएंगे। स्ट्रक्चर, ये तीनों चीज़ें भी आगे जाके डिस्कस होंगी चैप्टर 7 में। तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी एनालिसिस के बेस पे डिज़ाइन करते हैं। इसको यूँ समझ रहे हैं जैसे घर बना रहे हैं, घर की सारी रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड, आपका जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, ठीक है, किसी पर टेक्निकल पर्सन को लाएगा और उसके थ्रू एनालाइज करेगा और डिज़ाइन, यानी आपके घर का मैप डिज़ाइन करवाएगा, ठीक है। और उसकी बेस, ठीक है, उसकी बेस पे जो है आप मैप डिज़ाइन करवा सकते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर भी होता है कि आप पहले एनालाइज करते हैं, ठीक है, और उसके बाद डिज़ाइन करते हैं। जब आपका डिज़ाइन फेज भी कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम कोडिंग की तरफ चले जाते हैं। कोडिंग का मतलब है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू, अब आप अपने यानी जो रिक्वायरमेंट है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू सॉफ्टवेयर। कोडिंग का मतलब है कि पर्टिकुलर लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, जैसे पाइथन है, जावा है, विजुअल बेसिक है, आप उस, आप अपनी जितनी भी डिज़ाइन फेज था उसको कन्वर्ट कर देंगे कोडिंग के अंदर, यानी प्रॉपर प्रोग्रामिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। प्रोग्रामिंग स्टार्ट फ्रॉम हेयर, तो यहाँ पे आप किसी लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। इससे पहले आप सारा काम पीस ऑफ पेपर पे करेंगे, सारा काम पीस ऑफ पेपर पे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यानी आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है वो यहाँ पे शुरू होती है। जब आपका कोडिंग स्टेज भी कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप टेस्टिंग की तरफ जाएंगे। टेस्टिंग का मतलब है, अब आप डमी डेटा, एक होता है डमी डेटा यानी नॉट एक्चुअल डेटा, उसको इंसर्ट करके चेक करेंगे कि सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर हम यूज़र का डेटा, जो एक्चुअल डेटा होता है, उसको इंसर्ट करके चेक करेंगे कि सिस्टम काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। टेस्टिंग द कंप्लीटेड प्रोग्राम टू मेक श्योर दैट इट वर्क्स अंडर ऑल कंडीशन। तो ये हम आगे भी जाके थोड़ी डिटेल आएगी कि टेस्टिंग किस तरह करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो काइंड ऑफ दैट कि हम, यानी टेस्टिंग का मतलब है कि कोड वर्क कैसे कर रहा है, उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी वर्किंग, ठीक वन, उसमें लूप काम कर रहे हैं कि नहीं। अच्छा, रिक्वायर्ड रिपोर्ट, मेन जो कंसर्न यूजर का होता है रिपोर्ट, ये रिक्वायर्ड रिपोर्ट जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है, दैट इज द मेंटेनेंस। जो है आप सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन जस्ट फिर भी आपको बताया, तो मेंटेनेंस का मतलब होता है कि जब सिस्टम हम इंस्टॉल कर देते हैं यूजर साइड पे, उसके बाद उसका मेंटेनेंस फेज स्टार्ट होता है, क्योंकि बहुत, आप 5-6 महीने यूजर के साथ काम करते हैं। इन द मीन टाइम डिफरेंट चेंजेस आ जाती हैं, अगर उनको मेंटेन करवाना है तो फिर हम ये मेंटेनेंस प्रोसेस, मेंटेनेंस स्टेज भी परफॉर्म होती है एट अ टाइम। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एनीबॉडी? नो सर। मुस्फिरा आप बताएं। नो सर। ओके, तो मूसा आप थोड़ा समराइज करें। नौफिल आपको क्लियर है? जी सर। ओके, मूसा आप जरा इसको समराइज करें कि मैंने क्या बताया, ये क्या होती है प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, क्या होता है, जस्ट समराइज। जी मूसा आप कर रहे हैं? सर सिर्फ ये चारों। हाँ, सिर्फ 4 हो यहाँ तक। ये आपने पढ़ी हुई ना पहले, और आज मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप कर रहे हैं या मैं कर दूं दोबारा? मैं आ रहा हूँ। सर इसमें ये बताया गया है कि इसमें 4 टाइप के स्टेजेस होते हैं। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टेजेस एनालिसिस। एनालिसिस जिसमें जिसके 2 पार्ट्स है, एब्स्ट्रैक्शन डिकम्पोजिशन। एब्स्ट्रैक्शन में ये होता है कि ये सारे की एलिमेंट्स को ना रिक्वायर करता है सोल्यूशन सोल्यूशन के लिए, जो कि किसी मसले का एक सोल्यूशन की ये रिक्वायरमेंट्स रखता है। और डिकम्पोजिशन वो होती है जो कि किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को वो ब्रेक डाउन कर देता है स्मॉलर पार्ट में, और फिर उसको सब डिवाइडेड कर देते हैं, जिससे जिससे प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो सकती है। दूसरा है डिजाइन। डिजाइन में डिजाइन स्ट्रक्चर चार्ट फ्लोटर स्यूडो कोड यूज करता है, जो कि एक प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन यूज करता है एनालिसिस स्टेज से, और हमें बताता है कि कैसे प्रोग्राम डेवलप हो सकता है। कोडिंग में इटरेटिव टेस्टिंग और टेस्टिंग होती है, जो कि हमारे स्वीट ऑफ द प्रोग्राम आती है। और टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग
टेस्टिंग की जब कोई ये जो कंप्लीटेड प्रोग्राम होता है तो हम उसको टेस्ट करते हैं कि क्या ये उस प्रॉब्लम का वाकई में सोल्यूशन है कि नहीं। ओके, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। दीज आर सम स्टेजेस टू यूज टू डेवलप सॉफ्टवेयर। ठीक है, फर्स्ट स्टेज है एनालिसिस। इसमें आप स्टडी करते हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम को कि वो काम कैसे कर रहे हैं। जब आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं तो उसकी बेस पे आप अपना एक सिस्टम डिज़ाइन करते हैं एनालिसिस की बेस पे। ठीक है, यू डिज़ाइन योर सेल्फ। ये दोनों स्टेजेस पीस ऑफ पेपर पे होती हैं। उसके बाद कोडिंग। कोडिंग का मतलब होता है प्रोग्रामिंग। ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट है उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू कोडिंग, यानी किसी लैंग्वेज के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा। जावा है, विजुअल बेसिक, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट है। फिर हम टेस्ट करेंगे कि सॉफ्टवेयर हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दैट्स इट। मेंटेनेंस का मतलब है कि यूज़र रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो चेंजेस हैं उसको परफॉर्म और उनको भी अपडेट कर दिया जाए। अब देखें यहाँ पे 4 स्टेजेस दी हुई। द प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। When creating any new program, developer follow a process called the program development life cycle. This consists of 4 stages: analysis, design, coding and testing. अच्छा, ये सर्कल क्यों बना हुआ है कि आप एनालिसिस से डिज़ाइन पे जाते हैं, डिज़ाइन से कोडिंग पे जाते हैं, कोडिंग से टेस्टिंग पे जाते हैं और दोबारा एनालिसिस की तरफ चले जाते हैं अगर सॉफ्टवेयर सही तरह काम नहीं कर रहा है। तो इट इज अ साइकिल, नॉट अ लीनियर प्रोसेस। साइकिल का मतलब ये रिपीट होता रहता है। बिकॉज आफ्टर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर इट इज ऑफन नेसेसरी to go back to start of the process again if something has been discovered during development। यानी आपको लगा कि आप एनालिसिस से डिज़ाइन पे आए तो आपको लगा कि एनालिसिस सही नहीं हुआ, ठीक है, तो आप वापस ऐसे भी जा सकते हैं। लेकिन ये अभी फिलहाल वो एडिशन टॉपिक है कि एनालिसिस आप डिज़ाइन में आए, डिज़ाइन से कोडिंग पे आए, कोडिंग से एचएससी, और ये पूरा एक साइकिल चलता रहेगा जब तक कि सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं हो जाता। जी स्टूडेंट, यहाँ पे कोई परेशानी, एनी इशू और हियर? ओके, एनी इशू? मुस्फिरा आपको क्लियर है? Yes, sir. नाफिल आप बताएं, ये स्टेजेस क्लियर है? Yes, sir. मुझे सारा कुछ समझ आइए। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी मैंने डिटेल दी हुई कि एनालिसिस का मतलब क्या है। स्टेज 1 एनालिसिस फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट रिक्वायरमेंट। क्लाइंट कौन है? जिसने आपको सॉफ्टवेयर बनाने का ऑर्डर दिया है। द क्लाइंट कैन बी एन ऑर्गेनाइजेशन और द एंड यूजर, यानी एक सिंगल यूजर भी हो सकता है और एक कंपनी भी हो सकती है। दिस स्टेज में इन्वॉल्व अनपीसी सेशन, नेगोशिएशन, डेटा कलेक्शन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। यहाँ पे कुछ दी हुई टर्म। अनपीसी का मतलब होता है एन एग्जॉस्टिव डिस्कशन टू सॉल्व प्रॉब्लम और जनरेट आइडिया। अनपीसी टेक्निकल टर्म है, इसका मतलब होता है कि आप बहुत सारी मीटिंग्स जो है यूजर के साथ करेंगे टू अंडरस्टैंड देयर रिक्वायरमेंट। देखा ना, एग्जॉस्टिव एग्जॉस्टिव डिस्कशन का मतलब क्या है? यू डिस्कस मैनी टाइम। एक प्रॉब्लम को समझने के लिए आप यूजर के साथ मैनी मैनी मीटिंग अरेंज करेंगे और डिस्कस करेंगे जो भी इश्यूज है ताकि आप रेजोल्यूशन की तरफ जा सकें। ठीक है, फिर है नेगोशिएशन, डेटा कलेक्शन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। फिर इसमें क्या होता है? थॉरो एनालिसिस क्रूशियल टू अवॉइड रिपीटेटिव करेक्शन एंड डिलेज इन द प्रोसेस। तो थॉरो एनालिसिस नहीं किया जाता है कि कोई भी डेफिशिएंसी ना रह जाए, क्योंकि अगर एनालिसिस सही नहीं होगा तो डिज़ाइन सही नहीं बनेगा। अगर डिज़ाइन सही नहीं बना तो बेसिकली क्या कहते हैं, कोडिंग सही नहीं होगी, कोडिंग सही नहीं हुई तो टेस्टिंग सही नहीं होगी, टेस्टिंग सही नहीं हुई तो इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं होगी। ये सब एक दूसरे से लिंक है। गॉट माय पॉइंट? अब कह रहा है इन द एनालिसिस स्टेज यूएनपीसी सेशन एंड नेगोशिएशन आर एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट रिक्वायरमेंट। These sessions involve discussion, clarification and reaching agreement to the project scope। यहाँ पे एग्रीमेंट भी करते हैं, ठीक है। हर स्टेज पे यूजर के साथ एग्रीमेंट होगा, उससे साइन ले लिया जाएगा, उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट बताई गई थी सॉफ्टवेयर डेवलपर ने उसको सॉल्व किया या नहीं किया, ताकि दोनों तरफ से साइन होते हैं ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि पेमेंट का इशू आता है। एवरी स्टेज ऑफ ये कंप्लीट हो जाएगी, उसकी पेमेंट होती जाएगी साथ साथ। So they help ensure that both the client and the development team have a clear understanding of the project needs and goals। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर।
आफ्टर इनिशियल आप रिक्वायर स्टेज 2 आप ये बेसिकली पार्ट ऑफ उसी का है क्या कहते हैं एनालिसिस का, ठीक है। ये फर्दर यानी एनालिसिस की फर्दर डिटेल है। आफ्टर इनिशियल डिस्कशन एंड एनालिस्ट विल स्केच आउट द रिक्वायरमेंट कि बेसिकली यूजर की रिक्वायरमेंट है क्या, और हम फर्दर अपनी रिक्वायरमेंट भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं जो यूजर को नहीं पता। लिमिटेड रिसोर्सेज और टीम स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में इम्पैक्ट दिस प्रोसेस। अगर जिनका सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उनके रिसोर्सेज लिमिट है, उनका बजट कम है, ठीक है, या आपकी तरफ से आपकी जो टीम बनाने जा रही है उसकी स्पेशलाइजेशन कम है, तो ये प्रोजेक्ट या जो बनाने जा रहे हैं वो इम्पैक्ट हो जाएगा, उस पर वो इशू आएगा। फिर दिया हुआ है टू मेक टास्क अचीवेबल एंड मिनिमाइज रिस्क इट इज एसेंशियल टू कंडक्ट फिजिबिलिटी स्टडीज। किसी को आइडिया फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है? मुझे आपको आइडिया है फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है? नो सर। यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिबिलिटी स्टडी कोड क्रिएटेड टू हाईलाइट प्रॉब्लम एंड सजेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। बेसिकली फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर हम ये बताते हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट बनाना हमारे लिए बेटर है या नहीं। फिजिबल का मतलब होता है बेनिफिशियल, फिजिबल का मतलब होता है बेनिफिशियल। हमने इसकी बेसिकली ये असेस करनी होती है कि क्या हमें प्रोजेक्ट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसका बजट हमें असेस करना है, क्या हमारे लिए अफोर्डेबल है। अगर ये सॉफ्टवेयर बन जाता है तो इससे क्या सिस्टम की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। वन सेकंड। क्या मैं बता रहा था फिजिबिलिटी का मतलब होता है बेनिफिशियल, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है तो हम अपना सिस्टम या रिक्वायरमेंट यहीं पे रोक देंगे, हम नेक्स्ट स्टेज पे नहीं जाएंगे, ठीक है। बेनिफिशियल इन टर्म्स के भाई अगर सॉफ्टवेयर बनने के बाद ऑर्गेनाइजेशन या फर्म की एफिशिएंसी में कोई चेंज नहीं आता, देन देर इस सॉफ्टवेयर को बनाने का कोई फायदा नहीं। इस स्टेज पे ही हम रिपोर्ट बना के देते। फिर ये सॉफ्टवेयर डेवलपर 2 या 3 ऑप्शन देता है कि अगर आप कंप्यूटराइजेशन की तरफ नहीं जा रहे तो कोई और सेटअप कर दिया जाए, डिजिटल कंप्यूटराइजेशन कर दी जाए, ठीक है, सिर्फ कंप्यूटर दे दिया जाए, प्रॉपर कंप्यूटराइजेशन ना की जाए, काइंड ऑफ दैट, ठीक है। अब आगे एब्स्ट्रैक्शन एंड डीकम्पोजिशन। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है? स्टेज 3 इन्वॉल्व एब्स्ट्रैक्शन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ रिक्वायरमेंट। ये अभी तक हम एनालिसिस पे ही हैं। एब्स्ट्रैक्शन फोकस ऑन सेलेक्टिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड इग्नोरिंग इनरेलेवेंट डिटेल। तो मैंने आपको बताया था ना एब्स्ट्रैक्शन की बेस्ट एग्जांपल कि आपका कंसर्न व्हीकल को ड्राइव करना है, आपका कंसर्न ये नहीं व्हीकल का इंजन कैसे काम कर रहा है। इसी तरह सॉफ्टवेयर के अंदर भी होता है कि जो यूजर होता है उसका कंसर्न ये है कि सॉफ्टवेयर को चलना चाहिए स्मूथली, रिलायबल होना चाहिए,
उसके अंदर कोई फेलियर नहीं होना चाहिए, जो भी रिपोर्ट्स हैं, मेन कंसर्न होता है रिपोर्ट्स, वो जनरेट होनी चाहिए। वो सॉफ्टवेयर काम कैसे कर रहा है, यूजर का कोई कंसर्न नहीं। इसका मतलब यूजर से हम डिटेल हाइड कर लेते हैं। आप यूँ समझ रहे, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइडिंग डिटेल एंड शोइंग ओनली रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। तो क्या है, डीकम्पोजिशन ब्रेक्स डाउन अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर manageable task. So these are key element of computational thinking, helping to solve complex problem by simplifying them into smaller part. Decomposition का मतलब होता है कि हम प्राप्त, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो हम सॉफ्टवेयर को ब्रेक डाउन कर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, या यूँ कह रहे हैं डिफरेंट मॉड्यूल के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट कह लें ये मॉड्यूल, ये मेन मॉड्यूल है, ठीक है, ये मेन मॉड्यूल है, मैं MM कर लिख देता हूँ, मैं इसको फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा इस तरह। तो अब ये मॉड्यूल 1 हो गया, यानी इसको मैं कह देता हूँ मॉड्यूल A है, और ये मॉड्यूल B है, ठीक है, मॉड्यूल B कर देता हूँ। अब हर मॉड्यूल पे एक डिफरेंट टीम काम करेगी। इससे क्या होता है कि इसको बनाना और आसान हो जाता है। ये मॉड्यूल C हो गया, ये मॉड्यूल D हो गया, यानी मैंने प्रॉब्लम को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब मैं मॉड्यूल A को फर्दर डिवाइड कर दूँ, ठीक है, यानी A1, इसको फर्दर डिवाइड किया, उसको भी फर्दर डिवाइड किया, तो प्रॉब्लम को उस वक्त तक ब्रेक डाउन करता रहूँगा जब तक कि प्रॉब्लम एटमिक ना हो जाए। एटमिक का मतलब होता है कि ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता एलिमेंट, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है जी स्टूडेंट, इज दिस क्लियर? नौफिल आप बताएं, आपको क्लियर है एब्स्ट्रैक्शन और डीकम्पोजिशन? यस सर। अब प्रोफेसर आप बताएं। Yes, sir. यहाँ पे फर्दर डिटेल दी हुई, एग्जाम्पल कुछ दी हुई। एब्स्ट्रैक्शन प्रॉब्लम क्या है, अ पर्सन विशेस टू मेक अ कप ऑफ टी, ठीक है, तो कह रहा है इंफॉर्मेशन ऑब्टेन, टी बैग चाहिए, मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए, वाइट मग चाहिए, वाटर चाहिए, कैटल चाहिए, टी, ये डिटेल आ गई। अब एब्स्ट्रैक्टिव इंफॉर्मेशन क्या है, वी कैन इग्नोर द कलर ऑफ द मग एज दिस इज नॉट रेलिवेंट टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो रेलिवेंट क्या है कि आपके पास टी बैग होना चाहिए, मिल्क होना चाहिए, शुगर होना चाहिए, जितने भी रेलिवेंट एलिमेंट है दे मस्ट हैव। तो ये इन्होंने एग्जांपल दी कि आप चाय बनाने का प्रोसेस करना है, पर्सन विश टू मेक अ कप ऑफ टी, तो आप उसके लिए इन्होंने जैसे मग की एग्जांपल दी थी कि मग का जो कलर है ना वो इररेलेवेंट है, वो कोई भी कलर हो सकता है, आपको सिर्फ मग चाहिए, चाहे कि आप उसमें चाय पी सकें, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब डीकम्पोजिशन की प्रॉब्लम दी हुई, अ पर्सन विशेस टू मेक अ कप ऑफ टी, अगेन उन्होंने कप ऑफ टी से रिलेट किया। दिस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 4 स्मॉलर प्रॉब्लम, यानी चाय बनानी, आपके पास वाटर होना चाहिए, एक मॉड्यूल ये हो गया, कंबाइन करने का प्रोसेस होना चाहिए, पर्सनलाइज एंड सर्व। वाटर का मतलब क्या है, फिल द कैटल विथ वाटर एंड हीट इट अंटिल इट रीचेस बॉइलिंग पॉइंट, गॉट दैट? कंबाइन करने का मतलब है ऐड द वाटर टू टी बैग इन आइदर अ टी पॉट और मग एंड लीव फॉर अ सेट टाइम, ये हो गया। यानी आपने चाय बनाने के प्रोसेस को 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। पर्सनलाइज का मतलब क्या है, रिमूव टी बैग फ्रॉम वाटर, pour टी इनटू अ मग एंड ऐड द शुगर एंड मिल्क टू टेस्ट। आपने जितना दूध उसमें मिल्क डालना है, शुगर डालनी है, उसके हिसाब से वो कर लें। सर्व क्या, स्टीर द टी एंड ड्रिंक इट फ्रॉम द मग, दैट्स इट। तो ये पर्सन विशेस मेक अ कप ऑफ टी को डीकम्पोज कैसे किया, 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। व्हेन यू डिवाइड योर प्रॉब्लम इनटू डिफरेंट स्टेजेस इट इज अ मैटर ऑफ डीकम्पोजिशन, ओके। अब वो स्टेज 1 आपकी एनालिसिस खत्म होगी, अब आ जाएंगे स्टेज 2 पे, दैट इज डिजाइन। इन द डिजाइन फेज डेवलपर कंटिन्यू डीकम्पोजिशन, यानी डीकम्पोजिशन उस वक्त तक, मैंने कहा ना उस वक्त तक डीकम्पोज करते रहेंगे प्रॉब्लम को जब तक कि वो एटमिक ना हो जाए। फ्रॉम द एनालिसिस फेज visual of the end product are drawn up including structure diagram to visualize goal, coding for these visual representation being at this stage. Developer create flowchart to show how the decomposed part of the program will run, including decision and input. Pseudocode
is developed to describe complex problem and instruction in plain English. Pseudocode help ensure instruction make sense before the actual coding process begin. Pseudocode बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप प्रॉब्लम को पीस ऑफ पेपर पे ही सॉल्व कर लेते हैं. अगर आप इतने स्पेशलिस्ट हैं कि प्रॉब्लम को पीस ऑफ पेपर पे सॉल्व कर ले बाय मेकिंग अ pseudocode, ठीक है, तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है उसको कोड करना. तो कोडिंग से पहले यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कन्वर्ट करने से पहले हम अपनी प्रॉब्लम को थ्रू फ्लो चार्ट, थ्रू pseudocode और थ्रू स्ट्रक्चर डायग्राम, इसके अलावा भी और चीज़ें होती हैं जो यहाँ दी हुई नहीं है, जिनको यूज़ करते हुए हम एक अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर लेते हैं ऑन पीस ऑफ पेपर. याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर जो है पीस ऑफ पेपर पे पहले डिज़ाइन होता है, उसके बाद वो कंप्यूटराइज होता है. कंप्यूटराइजेशन का मतलब है कन्वर्टिंग इनटू प्रोग्राम कोड यूजिंग अ लैंग्वेज. गॉट द, यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? ये डिज़ाइन स्टेज क्लियर है? Yes, students. Any problem here? No problem. Okay, good. यहाँ पे ये देखें फ्लो चार्ट दिया हुआ है, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा वो यहाँ पे समझ रहे. ये है स्टार्ट और ये end. इसकी शेप एक ही, इसको कहते हैं ओवल शेप. ये होती है ओवल शेप. मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट क्लास में एक pseudocode का रिवाइज करा दूँ जो नए स्टूडेंट आए हैं. pour वाटर इनटू द केटल, ये प्रोसेस स्टेट है, ये प्रोसेस स्टेट है. रेक्टेंगल जो होता है वो प्रोसेस को शो करता है. स्विच ऑन केटल, ये भी प्रोसेस है, ये रेक्टेंगल. ठीक, इसमें एक डायग्राम नहीं है, वो है पैरेललोग्राम. अब ये क्या, इज द वाटर बॉइलिंग, ये है डिसीजन मेकिंग बॉक्स. इसको डायमंड बॉक्स भी कहते हैं, डिसीजन मेकिंग बॉक्स भी कहते हैं. यहाँ पे वो चेक कर रहा है कंडीशन को, अगर तो बॉयल हो गया तो एंड कर दो, नो हो गया वेट. तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, यानी ये इसको कहते हैं लूपिंग, यानी कंटिन्यूटी. लूपिंग का मतलब होता है कंटिन्यूटी, कि एक टास्क है जो कंटिन्यूसली परफॉर्म हो रहा है, तो उसका अगर उसकी कोई कंडीशन मैच नहीं होती तब तक वो चलता रहेगा. इज दिस क्लियर? जी स्टूडेंट. ओके, यहाँ पे कोई परेशानी? ये फ्लो चार्ट समझ में आ रहा है? ये वैसे हम कर चुके हैं, ठीक है, हम फर्दर करेंगे. नौफिल आप बताएं, ये फ्लो चार्ट समझ में आ रहा है आपको? ये स्टार्ट है, ये एंड है. ये ओवल शेप होती है, ये रेक्टेंगल शेप होती है. ये प्रोसेस के लिए यूज होती है. आप याद रखें, सबसे पहले इनपुट होता है, ठीक है, और उसके बाद प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद आउटपुट होता है. थर्ड स्टेज है कोडिंग. कोडिंग एंड अल्टरनेटिव टेस्टिंग इज आल्सो नोन एज इम्प्लीमेंटेशन स्टेज. तो प्रोग्रामर राइट कोड फॉर डिजाइन मॉड्यूल इंक्लूडिंग इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेस. तो डिजाइनर जो है या प्रोग्रामर जो भी कह लें, ये फाइंड आउट करता है कि सिस्टम के अंदर इनपुट क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा और आउटपुट क्या होगा. ये सारी चीजें इसी हिसाब से वो सूडो कोड को इम्प्लीमेंट करेगा इनटू प्रोग्राम कोड. द इंडिविजुअल मॉड्यूल आर द लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ कंप्लीट सोल्यूशन. मॉड्यूल का मैंने जैसे बताया था ना, ये एक आपका मेन मॉड्यूल है, इसके नीचे फर्दर मॉड्यूल हैं जो आपस में कनेक्ट हैं. ठीक है, ये आपका मेन मॉड्यूल है, इसके नीचे फर्दर मॉड्यूल बने हुए, यानी हमने 5 मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया. ये मॉड्यूल ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है. इसको फर्दर डिवाइड कर दिया ए को. इस तरह जितना भी आप अपने प्रॉब्लम को डिवाइड करते चले जाएंगे तो आपके लिए उसको ईजी हो जाएगा मैनेज करना. Analysts play a testing strategy which include a detailed test plan for all program to be tested. तो टेस्ट करना जरूरी है, सॉफ्टवेयर बनाना है, नॉट इशू. इशू ये है कि जब हम टेस्ट करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर कैसे बिहेव कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है,
Testing require a well-defined test strategy. The system is divided into small section, tested for input, output and validation rule. वैलिडेशन रूल का मतलब होता है कि जो हमने रूल डिफाइन किए हैं, जो कंडीशन डिफाइन की है, उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है। जैसे हम कहते हैं कि एज एक वेरिएबल है, ये ग्रेटर देन 18 होना चाहिए, इक्वल 18, तो हम अलाउ कर देंगे। ठीक है, कोई भी प्रोसेस है उसको अलाउ करते हैं। अगर ये क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, यानी ड्राइविंग लाइसेंस के। टेस्ट डेटा इज यूज फॉर ऑल टेस्ट। यूनिट टेस्टिंग चेक इंडिविजुअल पार्ट ऑफ कोड। एक होती है यूनिट टेस्टिंग का मतलब है कि एट अ टाइम एक मॉड्यूल को हम चेक कर रहे हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मतलब होता है ये जो डिफरेंट मॉड्यूल होते हैं इनको आपस में इंटीग्रेट करके हम टेस्ट करेंगे। इंटीग्रेशन टेस्टिंग वेरीफाई द कंबाइंड कोड फॉर्मिंग द कंप्लीट प्रॉब्लम। तो इंटीग्रेट का मतलब होता है ज्वाइन कर देना, मिला देना, गैदर कर देना। ठीक, अब जैसे अभी मैंने मॉड्यूल बनाया था ना, डिफरेंट मॉड्यूल, हम मॉड्यूल लेवल, बेसिकली मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती है। हर मॉड्यूल को सेपरेटली कोड किया जाएगा। उसके बाद जब सारे मॉड्यूल रेडी हो जाएंगे तब इनको ज्वाइन करके उनको टेस्ट किया जाएगा कि आफ्टर कंबाइनिंग ऑल मॉड्यूल आर वर्किंग और नॉट। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। द टेस्टिंग टीम रिपोर्ट एरर टू प्रोग्रामर एंड टेस्टिंग इज रिपीटेड अंटिल नो एरर आर फाउंड। तो अगर एरर आ रहे हैं तो प्रोग्रामर को बताया जाएगा कि यहाँ पे इतने ये वाले एरर आ रहे हैं, इनको आप रिमूव करें। प्रोग्रामर का टास्क होता है कि वो एरर को रिमूव करें। ओके, ये कौन डिफाइन करेगा? मूसा आप डिफाइन कर सकते हैं? डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ एनालिसिस। यस सर। इस पे राइट कर लोगे? सर स्क्रीन पर ही। हाँ, स्क्रीन पे। ओके सर। जी, सबको समझ में आ रहा है इनका आंसर? डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ एनालिसिस क्या है? द एनालिसिस स्टेज यूजेस एब्स्ट्रैक्शन एंड डीकंपोजिशन। एब्स्ट्रैक्शन डिस्कार्ड, अच्छा नहीं, आपने देखे हमें एनालिसिस को फोकस करना है। ठीक है, इसको डिफाइन करना है। आप चले गए किसकी तरफ? डीकंपोजिशन और एब्स्ट्रैक्शन की तरफ। हमने फोकस करना है एनालिसिस। एनालिसिस का ही पार्ट है। हाँ, पार्ट, दैट इज पार्ट ऑफ। हमने पहले डिफाइन करना है एनालिसिस होता क्या है। ये लिखा हुआ एनालिसिस यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम। एनालिसिस को डिफाइन करना है that require a solution and find out what the program need to do to provide that solution। तो एनालिसिस का मतलब क्या है कि आप इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करते हैं ताकि प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड किया जा सके। ठीक है, अब फर्दर इसकी डिटेल दी। अ सिस्टम एनालिस्ट विल यूज इंटरव्यूज एंड क्वेश्चनर टू फाइंड आउट व्हाट इज नीडेड। तभी आपको मैंने बताया था ना कि एनालिसिस स्टेज पे एनालिसिस होगी कैसे, उसके लिए डिफरेंट टूल यूज करेगा। वो इंटरव्यू करेगा, जितने भी डिफरेंट एंड यूज़र हैं, इंपॉर्टेंट यूज़र, उनका इंटरव्यू करेगा। हर एक से डेटा चाहिए तो क्वेश्चन बांट देगा, सर्वे करेगा। अगर फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा तो ऑब्जर्व करेगा खुद से। पूरी ऑर्गेनाइज घूमता फिरता रहेगा एनालिस्ट, ऑब्जर्व करेगा टास्क कैसे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, इंटरव्यू करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा और क्वेश्चन करेगा। ये इसके 3 मेन टूल्स होते हैं जिसके थ्रू वो डेटा गैदरिंग कर रहा है, क्योंकि एनालिसिस का मतलब है डेटा गैदर करना है।
और जितना ज़्यादा डेटा गैदर होगा उतना ज़्यादा डिज़ाइन अच्छा बनेगा। इज दिस क्लियर? मुझपर आपको क्लियर है ये? Yes, sir. और नाफिल आप बताएं। सर मुझे भी समझ लग ठीक है, गुड। आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब 2 अदर स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम लाइफ साइकिल। ये कौन बताएगा? एनालिसिस के अलावा आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब 2 अदर स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम लाइफ साइकिल। मूसा बताएं। यस मूसा, एनी आइडिया? नाफिल आप बताएं। मुस्फिर आपको आइडिया है? Sir, design और coding यस, गुड। आ सकता है। जी जी बिल्कुल। आप पीछे अभी हमने 4 सीरीज पढ़ी है ना, ठीक है, Okay. उन्हीं में से कोई 2 नाम बताने। देखें, एक तो आपने दोनों वही सही बताए, जो मूसा ने सही बताया, ठीक है। ये देख लें नाफिल, 2 अदर स्टेजेस आर, एक तो डिज़ाइन है, हम पीछे पढ़ के आए। जी डॉक्यूमेंट द टास्क, डिज़ाइन का मतलब होता है डॉक्यूमेंट द टास्क रिक्वायर्ड फॉर द सोल्यूशन यूजिंग स्ट्रक्चर्ड चार्ट एंड सुडोकोड, ठीक है। और कोडिंग में क्या है? राइट द प्रोग्राम दैट आर रिक्वायर्ड। कोडिंग का मतलब है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए हम प्रॉब्लम को कोड कर दें। See further the stages of program development are analysis, design, coding and testing. ये आपने फर्दर एलोबरेट करना है। तो मुझे 6 मार्क्स का है। तो देयर इज अ लॉट टू डू एज द प्रोग्राम नीड टू बी रिटन एंड फुली टेस्टेड। ये फर्दर इसका आंसर है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। अब आ गया कंप्यूटर सिस्टम, सब सिस्टम एंड डीकम्पोजिशन। तो यहाँ पे दिया हुआ है, कंप्यूटर सिस्टम को पहले डिफाइन किया हुआ है। कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, डेटा, हार्डवेयर, कम्युनिकेशन एंड पीपल। रिमेंबर, ये 5 एलिमेंट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ठीक है। हार्डवेयर का होना जरूरी है, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। डेटा जो फीड होगा, सॉफ्टवेयर जिसकी बेस पे हार्डवेयर रन होगा, कम्युनिकेशन मतलब इंटरनेट, और पीपल दोज पीपल हु रन दी सॉफ्टवेयर, हु रन दी कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। ये 5 एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर है। कंप्यूटर ये नहीं कि आपके पास जो लैपटॉप है, ठीक है, दैट इज ओनली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आपको डेटा भी देना पड़ेगा, कम्युनिकेशन यानी इंटरनेट एक्सेस भी होना चाहिए, और लोग भी होने चाहिए जो इसको ऑपरेट करें। सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू सब सिस्टम एंड फर्दर इनटू स्मॉलर सब सिस्टम until each perform a single action. हम अगेन डीकम्पोजिशन की तरफ जा रहे हैं। डीकम्पोजिशन सिंप्लीफाई रिप्रेजेंटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ टॉप डाउन डिजाइन। तो ये टॉप डाउन अप्रोच होती है कि हम मेन मॉड्यूल से सब मॉड्यूल की तरफ जा रहे होते हैं, मेन मॉड्यूल से सब मॉड्यूल की तरफ जा रहे होते हैं। फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम विद कंप्यूटर सिस्टम, डीकम्पोजिशन इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन इनटू, यानी डी इनपुट्स अलग कर देंगे, प्रोसेस अलग कर देंगे, आउटपुट अलग कर देंगे, स्टोरेज अलग कर देंगे। आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगी। आपको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा, व्हाट आर द इनपुट, व्हाट आर द आउटपुट, व्हाट आर द प्रोसेस, व्हाट आर द स्टोरेज। अब करें डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन मेथड कोड। इसके लिए आप क्या क्या यूज करेंगे? स्ट्रक्चर डायग्राम यूज करेंगे, फ्लो चार्ट यूज करेंगे और सूडो कोड यूज करेंगे, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो यहाँ पे अजान हो रही, 2 मिनट रुकिए।
ओके, तो ये वाली स्लाइड सबको समझ में आ गई। यस सर। अब हम ये देखें स्ट्रक्चर डायग्राम ऐसे होती है। ये आपका मेन मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल ए है, ये मॉड्यूल बी है, ये मॉड्यूल सी है। ए की फर्दर डिवीजन दी हुई, ठीक है, A1 A2। इस तरह प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि हम उसको एड्रेस कर सकें फर्दर। ये पॉइंट सबको क्लियर है? दिस इज द स्ट्रक्चर डायग्राम। ये लिखा हुआ है स्ट्रक्चर डायग्राम शोज हायरार्किकली हाउ ईच कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड अप इनटू अ सेट ऑफ सब सिस्टम। गॉट द पॉइंट? ये स्टूडेंट, इज दिस क्लियर? मुझ पर आप बताएं। यस सर, क्लियर। Yes sir, clear. ओके, तो आज का लेक्चर यहीं रखते हैं, ठीक है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे ऑन ट्यूसडे। ठीक है, सबको पता है ना टाइम टेबल? ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, और थर्सडे। मैं इसकी वीडियो आपको शेयर कर दूंगा, आप, ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं 6 to 7। ओके, इंशाल्लाह सी यू ऑन ट्यूसडे। Enough for today? Okay, Allah Hafiz.